हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 20 के बारे में जानेंगे। आर्टिकल 20 हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में इसके बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 20 हमारे संविधान में बतलाता है कि किस तरह से अगर किसी को कोई अपराध सिद्ध हो जाता है किसी अपराधी का, तो उस केस में उसको इस आर्टिकल के थ्रू राहत कैसे मिल पाएगी, वो यहाँ पे इस आर्टिकल में हम लोग जानेंगे। आर्टिकल 20 रिलेटेड है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, दैट इज अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के बारे में ये बतलाता है। तो ये आर्टिकल बेसिकली ना सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए ही नहीं है बल्कि जो फॉरेनर्स लोग हैं उनके लिए भी ये एप्लीकेबल होता है। तो आइए इसको पूरा डिटेल में कवर करते हैं, क्या क्या इसके अंतर्गत किस किस तरह से अगर कोई अपराध करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको इस आर्टिकल के तहत वो किस तरह से उनको थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है उस अपराध को लेकर के, उसके बारे में हम लोग इस आर्टिकल में कवर करेंगे। बेसिकली आर्टिकल 20 जो है वो हमारा जो संविधान के मौलिक अधिकार है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और देखिए जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हमारे संविधान में, तो एक एस्पिरेंट्स के तौर पे तो आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक आम नागरिक के होते हुए भी आपको ये सारे चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो बहुत अच्छे से इसको समझते हुए चलिएगा ताकि आप कहीं ना कहीं दूसरों को भी बता सके हमारे संविधान में किन किन चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है, ताकि बाकी लोग को भी एक तरह से नॉलेज हो पाए इन सभी चीज़ों से रिलेटेड। तो आर्टिकल 20 जो है एक तरह का प्रोटेक्शन ग्रांट करता है, एक तरह का संरक्षण ग्रांट करता है किन लोगों को, जिन लोगों को ऑलरेडी साबित हो गया है, जिन लोगों ने अपराध ऑलरेडी कर लिया है, तो उस केस में वो किस तरह से आर्टिकल 20 का यूज़ करेंगे जिससे थोड़ी बहुत राहत उनको आराम से उस अपराध का मिल सकता है। तो ये एक तरह से क्या करता है, दोषी करार व्यक्ति का, चाहे वो देखिए ये आर्टिकल जो है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो भारत के नागरिक हो या विदेशी हो या कंपनी हो या परिषद का कोई कानूनी व्यक्ति हो, सभी के लिए ये जो अनुच्छेद है वो सभी के लिए ये एप्लीकेबल है, ये ध्यान रखिएगा। चाहे अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है, सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसमें प्रोविजंस 3 तरह के आपको देखने को मिलेंगे जो आर्टिकल 20 से रिलेटेड हैं। ठीक है, क्या चीज है रिलेटेड, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में ये क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। 3 व्यवस्थाएं आपको इसमें देखने को मिलेगा। पहला जो है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कोई किसी ने अपराध किया है तो ऑलरेडी उस अपराध को लेकर के हमारे संविधान में, हमारे कानून में उसकी सजा ऑलरेडी मेंशन है, तो उससे रिलेटेड उसको ही सजा वो मिलनी चाहिए। यानी सपोज कीजिए अगर किसी ने चोरी की है तो चोरी से रिलेटेड जो सजा है उसको उसी से रिलेटेड ही जो सजा ऑलरेडी मेंशन है हमारे कानून में वही सजा उसको मिलनी चाहिए, उसके अलावा उसको कोई भी एक्स्ट्रा सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। यानी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट, ये यहाँ कहा गया है। इसका मतलब ये होगा किसी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के लिए जो अपराध के लिए आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया गया, उससे अधिक शक्ति का भागी नहीं होगा, तो उस अपराध के लिए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसकी जो पेनल्टीज है वो पेनल्टी ही उसको देनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा कोई भी पेनल्टी का डिमांड यहाँ पे नहीं कर सकता, ये यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। उस हर सजा की एक हर अपराध का एक सजा है और उसको रिलेटेड वही सजा उसको मिलनी चाहिए, ये बात यहाँ पे नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के अंतर्गत बात कही जा रही है। उससे अतिरिक्त कोई भी अधिक सजा उनको नहीं प्रोवाइड की जानी चाहिए। अगर कोई अपराध है, उस अपराध की अगर कोई सजा 6 महीना की जेल है तो उसको 6 महीने का जेल ही मिलना चाहिए, ना कि उसको ये नहीं कि 6 महीने की जगह उसको 1 साल पे भेज दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी जो जितनी सजा उसको उस कानून के तहत जो अपराध की जो सजा है उसको वही सजा उसको मिलनी चाहिए। दूसरा क्या है, नो डबल जियोपार्डी, इसका मतलब क्या हो गया, दोहरी क्षति नहीं, यानी अगर किसी ने कोई एक बार अपराध किया है तो उस अपराध का उसको एक ही बार सजा मिलनी चाहिए, ये नहीं कि उसी अपराध को लेकर के उसको बार बार सजा मिल रही है। तो ये ऐसा व्यक्ति ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे कानून में ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। तो अगर किसी ने अपराध किया है तो ऑब्वियस सी बात है उस अपराध को उसको सजा जो मिलेगा वो एक ही बार मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बार बार उसी अपराध का सजा उसको मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे कानून में ये भी बात कही जा रही है
कि सपोज कीजिए अगर किसी ने कोई अपराध किया, उस अपराध का उसको सपोज कीजिए 6 महीने का जेल हो गया, तो 6 महीने का जेल काट करके जब वो रिहा होता है तो ऐसा नहीं कि दोबारा पुलिस उसको ले जा करके कि हाँ तुमने अपराध किया था, चलो फिर से तुम अगले 6 महीने के लिए कैद हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक अपराध की एक ही सज़ा होगी, ये ध्यान रखिएगा, उसका डबल आपका सज़ा नहीं होगा, ये ध्यान रख सकते हैं। तो कोई भी पर्सन को दोबारा के लिए पनिश नहीं किया जाएगा, एक अपराध के लिए मोर देन वंस उनको पनिश नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रख सकते हैं। और तीसरा जो है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, यहाँ पे कोई भी पर्सन को अपने ही अपराध के लिए यहाँ पे उन विटनेस के रूप में उनको एक्यूज नहीं किया जाएगा खुद को लेकर के। जैसे बहुत सारे आप देखने को मिलेंगे कि मूवीज वगैरह में आप देखते होंगे कि पुलिस जबरदस्ती कहती है पर्सन्स को कि आप जो अपराध किया है उसको जबरदस्ती कबूल कर लो, जो तुमने जबरदस्ती किसी पर्सन को जो उसने अपराध किया भी नहीं होता है, तो पुलिस के द्वारा उसको फोर्स किया जाता है कि अपराध तुम मान लो। तो पुलिस के सामने तो अपराध मान लेता है, लेकिन जब वो जज के सामने जब उसको पेश किया जाता है तो उस केस में वो उस नकार देता है, यानी मना कर देता है, नहीं उसने अपराध नहीं किया। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 20 के अंतर्गत कि आप जबरदस्ती किसी को भी आप फोर्सफुली एक्यूज नहीं करार दे सकते हैं, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। स्व अभिशंसन नहीं कर सकते, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए आप बाध्य नहीं किया जाएगा, ये भी बात आर्टिकल 20 के अंतर्गत कही जा रही है। तो 3 बातें हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, दोहरी क्षति नहीं, स्व अभिशंसन नहीं। जो कानून का जो अपराध के जो सज़ा ऑलरेडी कानून में लिखा हुआ है वही सज़ा उसको मिलेगा, अपने से कोई आपको अलग से उस अपराध का सज़ा नहीं आपको तय करना है। एक बार अपराध का एक ही सज़ा मिलेगा और किसी को बाध्य नहीं करना है कि वो उस अपराध को माने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आर्टिकल 20 के अंतर्गत मेंशन की गई है। आई होप आपको 20 आर्टिकल बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।